नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे के विषय में, जो पूर्ण रूप से दोस्तों गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। मैं इसके विषय में पूरी बात आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो सर्वे किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, ये पूर्ण रूप से गलत है। रही बात दोस्तों, मीडिया वाले चला रहे हैं कि ये जनगणना है, गणना है, तो सॉरी टू से ये सर्वे है और इसी के नाम पे शायद हाईकोर्ट ने इनको एग्जम्पशन दे दी कि आप सर्वे कर सकते हैं, वरना जनगणना करने का पावर केंद्र सरकार का है। दोस्तों जो बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, उसका डेटा पब्लिश कर दिया गया है और इसका डेटा पब्लिश माननीय नीतीश कुमार जी, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने किया है। अब दोस्तों आप लोग रिसेंट डेवलपमेंट ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से अब जो उड़ीसा है वो भी करने जा रहा है, राजस्थान जो राज्य है वो भी करने जा रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि सत्ताधीशों के पास सत्ता की चाबी कैसे आएगी और लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा जाति के नाम पे। दोस्तों मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार सरकार जो है और तमाम सरकारें जो भी है वो कास्ट के नाम पे, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि कास्ट जो है इंटरकास्ट जो मैरिज है वो करें, उसके नाम पे प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसके बाद से आप जाति गिनते हैं, और एक तरफ आप इंटरफेथ मैरिज को भी कहते हैं और इधर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनका भी आप गणना कर रहे हैं। क्या मजाक है, मजाक बना करके दोस्तों रख दिया गया है, मजाक बना के रख दिया गया है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम जाति खत्म करेंगे, एक तरफ ये कहते हैं कि ये जो है जातियों को गिनते हैं। दोस्तों जो बिहार सरकार की तरफ से कास्ट बेस्ड सर्वे का डेटा पब्लिश किया गया है, उसमें ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36.01%, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास 27.12%, और इन्हीं दो कम्युनिटी को अगर मिला दिया जाए बिहार में दोस्तों तो ये 63.13% हो जाते हैं। और इसी के इर्द गिर्द राजनीति करना चाहते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट है बिहार में 19.65% एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो है 1.68% और जनरल जो है वो 15.52% है। यानी कि कास्ट बेस्ड सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार के 13 करोड़ की जनता में लगभग 63% जो है ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर के हैं। एससी जो मैंने आपको ये डेटा बताया दोस्तों, और जनरल जो है वो मात्र 15.52% है। और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है हम जो है अब ओबीसी और ईबीसी की राजनीति करेंगे। कहीं डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। बिहार में पिछले 18 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं और उन 18 साल के बाद उनको याद आया कि कास्ट सर्वे कराना चाहिए सोशल डेवलपमेंट के नाम से, तो 18 साल से आप सोए थे सर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि किस तरीके से जो सत्ताधीश जो होते हैं उनका सत्ता में जैसे ही आते हैं तो उनका वर्जन बदल जाता है, और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो उनका वर्जन बदल जाता है। और उसकी इलस्ट्रेशन है भाजपा दोस्तों, उसकी इलस्ट्रेशन है भाजपा। मैं बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से जब 2011 में केंद्र सरकार के द्वारा जो सेंसस किया गया बिहार सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसका डेटा पब्लिश आज तक नहीं किया गया। और लगभग केंद्र में मोदी सरकार को बैठे हुए 8 साल हो गई, तो आखिर आपने डेटा पब्लिश क्यों नहीं किया? और जिस समय वाजपेयी की सरकार थी उस समय आप ये डिमांड करते थे कि कास्ट बेस्ड जो है वो सेंसस होना चाहिए। तो आप देखिए दोस्तों, सारे के सारे राजनीतिक पार्टियों का जो चरित्र है वो एकदम से ये ऐसा चरित्र है कि हम जो है रूलिंग पार्टी में कैसे आएंगे, हमें जनता के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों मैं ये कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप अगर आप पूर्व में पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको जान करके ताजुब होगा कि सत्ता में कोई भी बैठा हो उसको ओबीसी का वोट चाहिए। बिहार में एक अलग तरीके की परिभाषा नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू कर दी गई कि अब ईबीसी के जो है बिहार में ईबीसी की जो जनसंख्या है वो 36.01% है। वैसे भी दोस्तों ये डेटा गलत है, आगे हम इस पे बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये बताया गया है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये गलत है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। दोस्तों बिहार सरकार ने जो ये कास्ट बेस्ड सर्वे किया है उसमें ये बताने में विफल हो चुकी है कि बिहार में ट्रांसजेंडर कितने लोग हैं। ट्रांसजेंडर की जो जाति है आप जानते होंगे दोस्तों, नहीं भी जानते होंगे तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो हिंजरा है, किन्नर है, कोठी है, इसकी कोई
कास्ट लिस्ट में जो है जगह ही नहीं दी गई और ये सरकार बताने में असफल रह गई बिहार सरकार कि ट्रांसजेंडर कितने % लोग हैं। तो खैर ऐसे बहुत सारे जो लीगल फ्लज हैं वहां ये जो सर्वे है वो एकदम गलत तरीके से है। मैं पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं दोस्तों, ये एकदम से पूर्ण रूप से गलत है। ये सत्ता में कैसे आएंगे ये उसके लिए सर्वे किया गया है और सर्वे के नाम पे 500 करोड़ रुपए का जो है बंदरबाट सरकार ने किया है। इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को लगा करके और इतने सारे एम्प्लॉइज को लगा कर रखा गया, केवल और केवल मनमानापन है और सत्ता की चाबी मेरे पास कैसे आएगी, ये बात है दोस्तों पिछले 18 साल में, मैंने बार बार बता रहा हूं दोस्तों, 18 साल से नीतीश जी सरकार में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको आज सोशल डेवलपमेंट की याद आई है कि हम सोशल डेवलपमेंट के नाम पे जो है ये करना चाहते हैं। क्या मजाक चल रहा है दोस्तों, क्या मजाक चल रहा है दोस्तों। अगर आज बिहार की स्थिति देखें आप, नीति आयोग की रिपोर्ट उठा करके देख लें तो बिहार का हेल्थ सिस्टम जो है सबसे पुअर, एजुकेशन में नीचे से टॉप कर रहे हैं। तो जहां आपको सर काम करना था आपने वहां तो काम किया नहीं। अब आप जाति गिन रहे हैं और जाति गिन रहे हैं, उधर आप ये भी कहते हैं कि आप जो है इंटरकास्ट मैरिज करिए। आप मतलब सत्ताधीशों के चरित्र का मैं सोच के दोस्तों मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है और मैं शायद इसीलिए वीडियो बना भी नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा इस पे बताइए। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है इसका एक तो पूरा पूर्ण रूप से एक गलत सर्वे है। सर्वे में 13 करोड़ जनसंख्या में जो भी सर्वे हुआ है एकदम से गलत है दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने कल जब सुनवाई की है तो उसमें आया कि रिसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस मैटर अनदर पिटिशन हैज फाइल्ड in the Supreme Court over the Bihar government, including Hirja, Kinnar, Koti, and transgender as an item in the caste list. Well, the conducting the caste-based survey in the last month, जो लास्ट मंथ कंप्लीट किया गया उसमें इनको जोड़ा ही नहीं गया। तो आपका तो ऐसे ही ये सर्वे गलत है। ये कोई मैं अपने से बना के नहीं दोस्तों बोल रहा हूं। याद होगा आपको दोस्तों, जब भी मैं बोलता हूं तथ्यों के बिना पे बोलता हूं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों बार बार लोग कह रहे हैं कि आप सर बताइए। तो दोस्तों मैं जब तक मेरे पास कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं आएगा नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तब तक मैं उस पर कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं कोई मीडिया से नहीं हूं कि मैं आपको कुछ भी बता दूंगा, उल्टा सीधा करके बता दूंगा। जो भी बोलूंगा तथ्यों के बिना पे बोलूंगा, बिना तथ्य के और प्रमाण के मैं नहीं बोलता हूं दोस्तों। जिस तरीके से बिहार में लिकर बैन करके और बिहार में जिस तरीके से इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, आप इतने सारे लोगों पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं और इतना बड़ा 30 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू था वो आपने स्टक कर दिया। जो अदालतें हैं बिहार की वो लिकर्स के केस का निपटारा करने में लगी। तो आपने तो सारे लोगों को उलझा के रखा है और ये भी इसलिए उलझा के रखा है कि आपसे ना एजुकेशन पे सवाल पूछा जाएगा, आपसे ना हेल्थ पे सवाल पूछा जाएगा, आपसे बिहार की इकोनॉमी पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपने कास्ट जो है जनगणना आपने सर्वे करा दिया और उसको मीडिया वाले अपभ्रंश करके जनगणना कर रहे हैं। तो मीडिया वाला आप लोगों से भी आग्रह है, ये जनगणना नहीं है, ये सर्वे है। बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, जनगणना पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो करा सकती है। भारत के संविधान के अगर 7 शेड्यूल के यूनियन लिस्ट को आप पढ़ेंगे 69 एंट्री नंबर 69 में, तो वहां लिखा गया है सेंसस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। इस सरकार को तो है ही नहीं है। तो वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं कि बिहार कास्ट सर्विस के तिलक ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन अंततः बिहार सरकार जो है ये कास्ट बेस्ड सर्वे कराने में सफल रही, जो अशुद्धि है इसमें, जो पूर्ण रूप से गलत है दोस्तों। अब इसी साल मई 2023 में पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे को स्टे लगा दी थी। आपको याद होगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी दोस्तों। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से चैलेंजेस किए गए